फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप सब बहुत मस्त होंगे, सबकी पढ़ाई भी काफी मस्त चल रही होगी। मैं हूं आपकी अपनी खुशबू मैम, बायोलॉजी मास्टर टीचर एट वेदांतु। तो भाई आज का जो सेशन है उसमें हम मेंडल का एक एक्सपेरिमेंट जो कि है क्या, डाई हाइब्रिड क्रॉस को रिवाइज कर लेंगे एक बार फटाक से जस्ट 10 मिनट्स में, जिसमें मैं आपको बता दूंगी कि कैसे टाइप के क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने प्री बोर्ड्स और बोर्ड्स के एग्जाम में। तो मेक श्योर करना कि भाई स्टार्ट से लेकर के एंड तक आप पूरा सेशन को अटेंड करो डाई हाइब्रिड क्रॉस समझने के लिए, और इसके बेसिस पे उन्होंने कौन सा लॉ दिया था भाई वो भी समझने के लिए। तो चलो लेट्स स्टार्ट विद आवर सेशन कि डाई हाइब्रिड क्रॉस एक्चुअली में होता क्या है। भाई डाई हाइब्रिड क्रॉस का मतलब होता है, डाई मतलब दो, क्रॉस मतलब दो चीजों का हम क्रॉस करवा रहे हैं और उससे एक नया प्लांट प्रोड्यूस हो रहा है जिसको हम हाइब्रिड प्लांट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइब्रिड, नए तरीके का प्लांट। तो भाई डाई हाइब्रिड क्रॉस जो होता है आपका, वो डाई हाइब्रिड क्रॉस में मेंडल चचा जी ने आपके दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को, दो टाइप के कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को क्रॉस करवाया था। क्या करवाया था? क्रॉस करवाया था। जैसे कि टॉल एंड शॉर्ट प्लांट, शॉर्ट पी प्लांट को, टॉल एंड शॉर्ट पी प्लांट को उन्होंने राउंड एंड रिंकल्ड वाले कैरेक्टरिस्टिक से करवाया था क्रॉस। राउंड एंड रिंकल्ड कैरेक्टरिस्टिक से क्या करवाया था? क्रॉस करवाया था। ठीक है, तो भाई टॉल और शॉर्ट में से आपको पता है कि टॉल जो होता है वो क्या होता है? डोमिनेंट ट्रेट होता है, जबकि राउंड और रिंकल्ड में से राउंड क्या होता है? डोमिनेंट ट्रेट होता है। तो उन्होंने होमोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस रेसेसिव पेयर को उन्होंने क्रॉस करवाया था। क्या करवाया था? होमोजाइगस, होमोजाइगस डोमिनेंट। होमोजाइगस डोमिनेंट का मतलब दो कैरेक्टर उन्होंने साथ में लिए थे। इसका मतलब कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल आर को उन्होंने क्रॉस करवाया था होमोजाइगस रेसेसिव से। तो भाई रेसेसिव के लिए स्मॉल टी और स्मॉल आर करवाया था। तो अगर हम इसका क्रॉस बना करके देखेंगे तो हम उसको डाई हाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं, क्योंकि हम लोगों ने दो क्रॉस, दो कैरेक्टरिस्टिक्स को, दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या करवाया? क्रॉस करवाया। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है कि वो पी प्लांट जो होता है दिखने में कैसा है, उसके सीड कैसे दिखने में होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब ये होता है। ठीक है, और ये जो हमने कैपिटल टी दो बार लिखा हुआ है, इसको हम अलील बोलते हैं, क्योंकि जीन हमेशा पेयर्स में एग्जिस्ट करता है, वो हमेशा दो के पेयर में रहता है। या तो वो एक टॉल होगा एक शॉर्ट होगा, या दोनों ही टॉल होंगे या दोनों ही शॉर्ट होते हैं। अगर दोनों ही शॉर्ट पेयर होंगे तो उसको हम होमोजाइगस रेसेसिव पेयर कहते हैं। दोनों ही टॉल होंगे तो हम होमोजाइगस डोमिनेंट जीन बोलते हैं। और या फिर एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी होता है तो हम उसको हेट्रोजाइगस कंडीशन बोलते हैं। हेट्रो का मतलब दो डिफरेंट चीजें प्रेजेंट होना, तो एक टॉल जीन प्रेजेंट होता है, एक शॉर्ट जीन प्रेजेंट होता है। तो भाई इसी को ही उन्होंने क्रॉस करवाया था। तो भाई सबसे पहले उन्होंने क्या करवाया था? अगर हम कैपिटल टी और कैपिटल आर को ले और इसमें उन्होंने स्मॉल टी और स्मॉल आर को दे, तो भाई इनके जीन्स क्या बनेंगे? इनके गैमीट फॉर्मेशन करवाओ। तो भाई गैमीट फॉर्मेशन क्या होती है हमारी? हमने पढ़ा हुआ है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की। गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे हर एक जीन अलग अलग सेपरेट होकर के ट्रांसफर होता है, कोई भी एक साथ मिक्स होकर के एक नई वेराइटी नहीं बना देता। तो एक आपका कैपिटल टी कैपिटल आर जाएगा और एक आपका स्मॉल टी स्मॉल आर जाएगा, जो कि हमारा क्या बनी थी? F1 जनरेशन बनी थी। क्या बनी थी? आपकी F1 जनरेशन बनी थी। अगर आप इस डायग्राम में देखोगे तो उन्होंने एग्जांपल डिफरेंट लिया हुआ है, जिसमें उन्होंने राउंड और रिंकल्ड सीड्स, राउंड और येलो सीड्स लिए हैं और रिंकल्ड और ग्रीन सीड्स लिए हैं। ठीक है, क्या लिए? राउंड और येलो और रिंकल्ड और ग्रीन सीड्स लिए हैं। ठीक है, येलो जिसमें से डोमिनेंट रेड है और राउंड डोमिनेंट रेड है, सॉरी येलो कह लो, ग्रीन वैसे तो ग्रीन होता है। राउंड और ग्रीन उनका डोमिनेंट रेड था। कैसा था? राउंड और ग्रीन डोमिनेंट था, जबकि रिंकल्ड और येलो उनका रेसेसिव ट्रेट था। क्या था? रेसेसिव ट्रेट था। उसको उन्होंने क्रॉस करवाया और उन्होंने F1 जनरेशन बनाई। तो हमारी भी तो F1 जनरेशन ऐसे ही बनी। और फिर उसके बाद उन्होंने पनेट स्क्वायर की हेल्प से क्या किया? उन्होंने एक पनेट स्क्वायर की हेल्प से अपनी F2 जनरेशन निकाली थी। तो अगर आप लोग अब आप इसकी गैमीट फॉर्मेशन करो, इस F1 जनरेशन की गैमीट फॉर्मेशन करोगे ना, तो हर एक गैमीट अलग अलग कंबाइन होकर के बनाएगा एक नया ट्रेट। तो भाई एक कैपिटल टी कैपिटल आर जाएगा, एक कैपिटल टी स्मॉल आर जाएगा, स्मॉल टी कैपिटल आर जाएगा, स्मॉल टी स्मॉल आर जाएगा। तो भाई हमेशा जीन्स क्या होते हैं? पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। तो ये बना लिए हमने पेयर्स। तो इससे उन्होंने एक लॉ दिया था,
इससे उन्होंने एक लॉ दिया था जिसको उन्होंने नाम दिया था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब ये होता है, उन्होंने जब F1 जनरेशन में देखा तो उन्होंने सारे डोमिनेंट कैरेक्टर देखे थे, मतलब सीड जो थे उनके राउंड भी थे और सीड जो थे उनके ग्रीन कलर के भी थे, ठीक है। जबकि उन्होंने जब F2 जनरेशन, इसी F1 जनरेशन में से उन्होंने गैमीट फॉर्मेशन करवा करके जब F1 जनरेशन को सेल्फ क्रॉस करवाया, क्या करवाया, इसी F1 जनरेशन को उन्होंने क्या करवा दिया, सेल्फ क्रॉस करवा दिया, कैपिटल T कैपिटल R स्मॉल t स्मॉल r। और जब उन्होंने इसको क्या किया, सेल्फ पॉलिनेट करवा दिया, तो उनको पता चला कि भाई इतने डिफरेंट टाइप के उनको वैरायटी मिल गई है, मतलब डोमिनेंट होमोजाइगस डोमिनेंट भी मिले उनको, होमोजाइगस रेसेसिव भी मिले, लेकिन उनको हेट्रोजाइगस डोमिनेंट और हेट्रोजाइगस रेसेसिव ट्रेट भी मिले थे। किसके रेशियो में, 9:3:3:1 के रेशियो में। जब हम फिजिकल फीचर देख करके किसी का रेशियो निकालते हैं तो उसको फिनोटिपिक बोलते हैं, और जीन्स को देख करके निकालते हैं तो उसको जीनोटिपिक रेशियो बोलते हैं। तो भाई उनको फिनोटिपिक रेशियो कुछ इस तरीके से मिला था भाई। जब उन्होंने येलो और ब्राउन सीड्स को मिलाया तो ये उनका क्या था, डोमिनेंट कैरेक्टर था। क्या था उनका, डोमिनेंट कैरेक्टर था। F1 जनरेशन में उनको सारे कैसे कैरेक्टर मिले, डोमिनेंट कैरेक्टर मिले, ठीक है। कैसे कैरेक्टर मिले, डोमिनेंट कैरेक्टर मिले। और फिर जब उन्होंने यही F1 जनरेशन को सेल्फ पॉलिनेट करवाया, क्या करवाया, सेल्फ पॉलिनेट करवा दिया, तो F2 जनरेशन में उनको 4 तरीके की वैरायटी दिखी। क्या दिखी, 4 तरीके की वैरायटी उनको, येलो और राउंड सीड्स जो कि क्या थे, होमोजाइगस डोमिनेंट थे, क्योंकि येलो वाला भी हमारा डोमिनेंट रेट है और राउंड वाला भी हमारा डोमिनेंट रेट है। फिर उनको ग्रीन और राउंड डोमिनेंट मिले, ग्रीन और राउंड सीड्स, मतलब हेट्रोजाइगस डोमिनेंट मिले। हेट्रोजाइगस डोमिनेंट का मतलब उसमें डोमिनेंट कैरेक्टर भी आया था, रेसेसिव कैरेक्टर भी आया था। फिर उनको येलो और रिंकल्ड सीड्स मिले। येलो मतलब कलर तो उसका येलो था लेकिन सिकड़े हुए से सीड्स थे, मतलब उनको अगेन कैसा मिला, हेट्रोजाइगस रेसेसिव कैरेक्टर मिला, क्योंकि रिंकल्ड सीड्स थे उनके। इसी तरीके से ग्रीन और रिंकल्ड, तो उनको 2 कैरेक्टर तो सिमिलर मिले जैसे F1 जनरेशन, जैसे हमारे पेरेंट प्लांट थे, लेकिन 2 कैरेक्टर उनको बिल्कुल ही अलग मिले। इससे उन्होंने एक लॉ बताया था जिसको उन्होंने बोला था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्या बोला था उन्होंने, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जिसका मतलब उन्होंने ये बताया था कि जब गैमीट फॉर्मेशन होती है तो गैमीट्स अलग अलग सेग्रीगेट होकर के ही आगे जाते हैं, मतलब स्मॉल कैपिटल Y कैपिटल R का गैमीट फॉर्मेशन अगर कर रहे हो, क्या कर रहे हो, गैमीट फॉर्मेशन कर रहे हो, तो एक Y अलग होकर के जाएगा और R आपका अलग होकर के जाएगा, कोई भी दोनों मिक्स मैच नहीं होंगे, ठीक है। एक दूसरे से मिक्स होकर के कोई नया जीन आपका नहीं बना देंगे, अलग अलग होकर के सेपरेट होते हैं और इवन सेपरेट होकर के नए नए कॉम्बिनेशन भी बनाते हैं। बनाए कि नहीं बनाए, एक बात बताओ, कैपिटल Y और कैपिटल R, स्मॉल y और स्मॉल r आपकी F1 जनरेशन मिली थी कि नहीं मिली थी, F1 जनरेशन। और जब आपने इस F1 जनरेशन के गैमीट फॉर्मेशन करे तो अब आप कॉम्बिनेशन बना सकते हो, कैपिटल Y कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल r स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल y स्मॉल r, 4 तरीके के कॉम्बिनेशन आपको मिल रहे हैं। तो वही बोल रहा है, जो ट्रेड्स होते हैं, ट्रेड्स मतलब जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो अलग अलग तो होती हैं लेकिन आपस में अलग अलग तरीके से कंबाइन होकर के नए क्रिएशंस भी कर सकती हैं, नए तरीके की कैरेक्टरिस्टिक्स भी शो कर सकती हैं, जैसे उन्होंने F2 जनरेशन में किया। और ये लॉ जो होता है सिर्फ और सिर्फ डाई हाइब्रिड क्रॉस से, मतलब मोनो हाइब्रिड क्रॉस में नहीं होता है, ये डाई हाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे उन्होंने ये बताया था कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो सेग्रीगेट भी अलग अलग होती हैं, जीन्स अलग अलग भी सेपरेट होते हैं और साथ में वो किसी और जीन के साथ मिक्स होकर के नए तरीके के कॉम्बिनेशन भी दिखा सकते हैं आपको। इसी को ही उन्होंने बोला था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट भी हुए और इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट होने के बाद इंडिपेंडेंटली एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर के उन्होंने एक नए कैरेक्टरिस्टिक्स भी बनाए, जिसको उन्होंने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिया था ऑन द बेसिस ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस। और मोनो हाइब्रिड क्रॉस में हम लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो अगर आपको लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन रिवाइज करना है तो देन डू विजिट वेदांतु 9th and 10th चैनल एंड डू विजिट वेदांतु 9th and 10th बायोलॉजी शॉर्ट्स चैनल, जिसमें मैंने ऑलरेडी 60 सेकंड्स में इन दोनों लॉ को एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आपको वहां पे समझ में आ जाएगा कि दोनों लॉज का मतलब क्या है, ठीक है। तो अगर भाई
भाई सेशन पसंद आया तो फटाक से जरा लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और ये है टेलीग्राम चैनल का लिंक जो कि आपके सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। अगर आपको मुझे फॉलो आउट करना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, खुशबू डैश भाटिया मेरी आईडी है। तो भाई जल्दी से एक थम्स अप दे दो मैम के सेशन को और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। अब हम फिर मिलेंगे चलते चलते ऐसे ही नेक्स्ट अमेजिंग सेशन में। तो बाय एंड टेक केयर।